छात्र संगठन एसएफआई राज्य कमेटी द्वारा आज प्रदेश सरकार द्वारा अर्ली वेस्ट शिक्षक भर्ती करवाए जाने के विरोध में शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। एसएफआई का मानना है कि गेस्ट टीचर का प्रावधान नई शिक्षा नीति की ही देन है, जिसका शुरू से ही एसएफआई विरोध करती आ रही है। एसएफआई राज्य सचिव दिनेश डंटा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में युवा विरोधी नीतियां लाकर लगातार प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो युवा व छात्र मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने घरों से कोसों दूर रहकर तैयारी कर रहा है कि एक दिन वह अपनी मेहनत से अपने सपने पूरे करेगा, लेकिन बीते 2 सालों में सरकारी भर्तियों में ग्रहण लगा है। नई शिक्षा नीति केंद्र में भाजपा की सरकार की ही देन है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति का विरोध करने वाली कांग्रेस प्रदेश में इस नीति को धड़ल्ले से लागू कर रही है, जो कांग्रेस के दोगले चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गेस्ट टीचर के इस प्रपोजल को वापस लिया जाए, गेस्ट टीचर और आउटसोर्स के बजाय नियमित भर्ती करवाई जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके। आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर एसएफआई द्वारा प्रदर्शन किया गया। हम तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से प्रदेश का जो युवा जो लाइब्रेरी के अंदर अपनी पढ़ाई करता है, विश्वविद्यालय के अंदर अपनी पढ़ाई करता है या कॉलेजों के अंदर अलग अलग जगहों पर अपनी पढ़ाई करता है, वो सड़कों पर है। वो सड़कों पर इस बात को लेकर है कि ये प्रदेश की सरकार पिछले दिनों जो गेस्ट टीचर का फरमान लेकर आई है कि आने वाले दिनों के अंदर स्कूल के अंदर जो टीचर भर्ती किए जाएंगे गेस्ट के तौर पर भर्ती किए जाएंगे, उसके खिलाफत जो है उसकी खिलाफत पूरे प्रदेश के अंदर युवा कर रहा है। पिछले कल भी यहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ था, उसके अंदर भी एसएफआई शामिल थी। आज एसएफआई अपने स्तर पर अपने बैनर तले जो है प्रदर्शन कर रही है और हमारी ये मांग प्रदेश सरकार से है कि ये जो प्रदेश की सरकार बिना किसी तैयारी के आनंद फानंद में इस नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर का जो कॉन्सेप्ट है ये नई शिक्षा नीति की देन शिक्षा क्षेत्र के अंदर है, जिसको बिना किसी तैयारी के बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से मोदी की जो एनडीए 2 की सरकार थी उसको लागू करने का काम उस सरकार ने किया था। और पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस है उसकी खिलाफत कर रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। कांग्रेस के नेतागण पूरे देश के अंदर नई शिक्षा नीति के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको लागू करने का काम कर रही है, जो कांग्रेस के दोगले चरित्र को सबके सामने दिखाता है। और उसके साथ साथ इस गेस्ट टीचर के माध्यम से हम मानते हैं हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य है, इस राज्य के अंदर उद्योग बहुत ज्यादा नहीं है, इस राज्य के अंदर आप देखेंगे आईटी का सेक्टर नहीं है, और उसके बावजूद जो सारे का सारा रोजगार यहाँ पे सृजित किया जाता था वो सरकार द्वारा किया जाता था। सरकार सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ पर देती थी, आज तक भी देती आई है। और पिछले लंबे टाइम से जो रोजगार हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है वो नियमित रोजगार नहीं दिया जा रहा, पक्का रोजगार नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते पूरे प्रदेश का जो युवा हताश है और निराश है। ये सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन का दावा करके आई थी, इन्होंने दावा किया था कि साल की जो है 1 लाख नौकरी हम देंगे। कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने पिछले 2 सालों में 30,000 नौकरियां दी है। हम ये मानते हैं कि 30,000 नौकरी का दावा भी इनका झूठा है। हम इसका आंकड़ा मांगते हैं कि अगर आप उसका आंकड़ा दीजिए, और नौकरियां दी किस तरह से है? नौकरियां दी है आउटसोर्स के नाम पे, नौकरियां दी है टेम्परेरी रोजगार के नाम पे। तो हमारा ये मानना है कि वो का शोषण हम पहले से नई शिक्षा नीति की खिलाफत करते आए हैं। हम मानते हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। ये जो आउटसोर्स के माध्यम से अपने लोगों को, अपने चहेतों को भरा जाएगा, एक विशेष राजनीतिक विचार के लोगों को भरा जाएगा, जिससे शिक्षा का गुणवत्ता तो घटेगी और उसके साथ साथ जो पक्का रोजगार युवाओं को मिलता था, पक्का रोजगार के साथ साथ युवाओं को जो एक अच्छा रोजगार प्रदेश के अंदर मिलता था शिक्षा क्षेत्र के अंदर, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से कि इस अपने निर्णय को वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश के जितने भी पढ़े लिखे और बेरोजगार युवा है उन सभी को लामबंद करते हुए एसएफआई जो है पूरे प्रदेश के अंदर एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।